बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। हुआ इस तरह से है कि फैसले सुनाए जा रहे हैं और फैसले सुनाने के बाद वो फैसले टिक नहीं पा रहे। अब एक फैसले का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि कल साइफर का फैसला सुनाया गया, 24 घंटे से जायद का वक्त हो गया है, लेकिन साइफर का जज जो है वो अभी तक फैसला तहरीर नहीं कर पाया। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, तो मैंने आज लिखा कि बेचारे जजेस भी क्या करें। दूसरे जज साहब बीमार थे, कोशिश की इस केस से अलग होने का, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकते। अब उन्होंने भी फैसला सुना दिया और फैसला सुनाने के बाद अगली बातें, क्या उससे इमरान खान को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कोई बोझ नहीं उठा रहा इन फैसलों का। नंबर 1 इमरान खान के नाकदीन से शुरू करते हैं, फिर अगली डिटेल्स आपको बताऊंगा। आपको याद होगा मैंने रात को आपको बताया था कि साइफर केस के अंदर इरफान कादिर जो शहबाज शरीफ काबीना के हिस्सा रहे, उन्होंने कहा कि फैसला हाई कोर्ट में पहले दिन ही उठ जाएगा, ये अपील में फारिग हो जाएगा, ये स्टैंड नहीं करेगा। अगली सुन लीजिए। दूसरे नंबर के ऊपर तोशा खाना का है। तोशा खाना में ये एक ही मामले के अंदर इमरान खान को दूसरी बार सजा हो रही है, ये भी हैरान कुन बात है। और फिर आज सबसे दिलचस्प तबसरा जो है वो हमारी कुलीग जो अलीना शिगरी हैं, उन्होंने कहा, उनका देखें, आपने साइफर को कौमी सलामती से जोड़ा, तो कौमी सलामती से जुड़े मामले में आपने इमरान खान को कल 10 साल की कैद सुनाई। आज तोशा खाना एक घड़ी का मामला है, तो घड़ी के अंदर आपने इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई। तो मालूम यह पड़ा कि इस मुल्क में इमरान खान को सजा देने के लिए घड़ी कौमी सलामती से ज्यादा महंगी है। अच्छा, इससे अब उस फैसले का बोझ उठाने के हवाले से आपकी तरफ लेके चलते हैं। शाहजेब खानजादा क्या कहते हैं? देखिए, सब इस इलेक्शन के ऊपर, इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, सजाएं देने के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। शाहजेब खानजादा कहते हैं कि इलेक्शन से पहले इतनी बड़ी सजा इसलिए सुनाई गई है कि पीटीआई के वोटर सपोर्टर को डिस्चार्ज किया जाए। इतनी बड़ी सजा सुना दी, वकील को सुन ही नहीं रहे। यानी इमरान खान का हक दिफा नहीं है, बुशरा बीबी जेल में उस वक्त मौजूद नहीं थी जिनको सजा सुनाई गई, इमरान खान हाजिरी लगा के चले गए, उनका मुझे धोखे से बुलाया गया। यानी ये ऐसा होता ही नहीं है, किसी मुल्जिम को उसकी गैर मौजूदगी में सजा नहीं सुनाई जाती। लेकिन यहां पे तो वो जाब्ते, वो चीजें भी जो है हमारी आगे चली गई। अब उसको भी छोड़ देते हैं। अब क्या तहरीके, जो एक मुहिम चलाई जा रही है, क्या तहरीके इंसाफ का वोटर डिसअपॉइंट हो जाएगा, क्या मायूस हो जाएगा, क्या इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी? तो सुन लीजिए, हामिद मीर ये कहते हैं, जो अंदर की बात है इस वक्त, कि तहरीके इंसाफ को सियासी लिहाज से इसका बहुत फायदा होगा और इमरान खान की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। क्या लोग नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में से कोई ऐसी चीज नहीं है जो इमरान खान के खिलाफ ना हो रही हो और उसको इमरान खान के खिलाफ बाकायदा उसको क्या कहते हैं कि ना चलाया जा रहा। आप उसको भी छोड़े। अब एक जानिब कल साइफर, आज आपने तोशा खाना का फैसला सुनाया, उससे अगली बात सुन लीजिए। अगला मामला यह है कि इमरान खान के वो जो निकाह वाला मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ था और स्टे के ऊपर, जहां पे उस मामले को लेके इमरान खान की दरखास्त खारिज करने और जो बुशरा बीबी की दरखास्तें हैं उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला है वो महफूज कर लिया है। और उस बारे में बाकायदा जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उन्होंने वो चीजें भी अपने सामने रखी कि आखिर ये साबित किसने करना है, इद्दत वाला मामला जो है। फिर उन्होंने हवाला भी दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक इद्दत के हवाले से फैसला मौजूद है, तो उस फैसले की मौजूदगी के अंदर ये सारा कुछ जो है वो किस तरह से चलेगा, वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। अब ये इसका मतलब है कि निकाह केस के अंदर भी तलात ये है कि हो सकता है कि इलेक्शन से पहले उसके अंदर भी सजा दे दी जाए। अब उसको छोड़ देते हैं, अगली खबर सुन लीजिए। यहां तक बात रुकती तो समझ आती। अब अगला मामला है जनाब, वो उसको क्या कहते हैं कि जो अल कादिर ट्रस्ट केस है, या जिसको 190 मिलियन पाउंड का फैसला आप आमतौर पे कहते हैं। अब उस हवाले से भी जज मोहम्मद बशीर जो हैं उनकी समाअत वो कल करेंगे और 1 फरवरी को इस हवाले से बताया गया है कि फर्द जुर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। शायद उसके अंदर भी इमरान खान का हक जो दिफा है और जिरा खत्म करके शायद आप अल कादिर ट्रस्ट के अंदर भी केस के अंदर इमरान खान को सजा सुनाए। मैं ये कह रहा था कि देखें, सूरत हाल ये बन गई है कि ये सूरत हाल जिस तरह रोजाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को सजा सुनाई जा रही है, थोड़े अरसे के बाद शायद लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि इमरान खान को सजा सुनाने की, अच्छा ये खबर नहीं है। अगर किसी केस में इमरान खान को सजा ना सुनाई गई
तो पाकिस्तान के अंदर ये खबर होगी, क्योंकि अब ये तो आप सबको पता है कि इमरान खान को इस वक्त वो सियासी लिहाज से जो आउट करने की कोशिशें वो अपनी तरफ की जा रही है। इसको भी छोड़ देते हैं, अगला मरहला सुन लीजिए। अगला मरहला है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो 9 मई के मुकदमात हैं उनकी समाअत जो है कल से शुरू हो जाएगा अल-कादिर ट्रस्ट का, और जो 6 फरवरी से इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और दीगर कुछ 350 के करीब जो मुलजमान हैं उनके खिलाफ अडयाला जेल के अंदर ट्रायल होगा। यानी अब अगले मरहले के अंदर जो 9 मई के 12 मुकदमात हैं उनमें पेशरफ्त हुई है, और इस सिलसिले में जो तमाम मुलजमान हैं उन तमाम मुलजमान को अडयाला जेल आने का हुक्म दिया गया है। और इसके अलावा जो तमाम थाने हैं उनके SHOs और जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनको भी जेल ट्रायल का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया। यानी आप यूं समझिए कि एक चीज रोकी जाती है और दूसरी चीजें शुरू कर दी जाती है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि जो सजाएं दी गई हैं ये बुनियादी तौर पे एक शख्स को खुश करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। ज़ाहिर है वो नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, और उसके बाद एक और बात है, अलीमा खान ने भी कहा कि आप इमरान खान के लिए कुछ कर सकते हैं तो 8 फरवरी को जाके ठप्पा लगाएं उनके जो उम्मीदवार है। यही बात बैरिस्टर गौहर ने की कि हम इस नाइंसाफी का बदला वोट से लेंगे, और दूसरी तरफ इस वक्त तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये फैसले सुनाने का पर्पस ये है कि जी वो तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं निकलेगा, वो डिमोरलाइज हो जाएगा। देखिए आपने इमरान खान की हुकूमत गिराने से लेके आज तक जो कुछ किया है, जितनी कैलकुलेशंस की हैं वो उल्टी पड़ी हैं या गलत साबित हुई हैं, तो फिर आप मान लीजिए कि ये कैलकुलेशन भी आपकी उस तरह से दुरुस्त नहीं। उसकी एक मिसाल ले लेते हैं, अभी आपको 2 खबरें और देनी है। चकवाल से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं अयाज हमीद साहब, जो जर्नलिस्ट भी थे, तो उन्होंने बताया कि वो एक जगह, ये दिल सरफराज ने ट्वीट किया कि लगे कि एक जगह जलसा करने के लिए जा रहा था कि पुलिस ने हमें रोक लिया। मुझे लगा शायद कोई रुकावट खड़ी की गई है, हमें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन हैरान कुन तौर पे एक पुलिस एहलकार मेरी तरफ आया, सलूट किया और कहने लगा हम भी खान के साथ हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि सूरत हाल इस वक्त उनकी है क्या। अब इमरान खान को जो आज बुशरा बीबी ने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाए हैं, यानी पुलिस वाले उनके साथ हैं, उसको आगे छोड़ के इमरान खान को सजा सुनाई गई, तो ख्याल ये था कि बुशरा बीबी को किसी ऐसे तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा या किसी ऐसी जगह गिरफ्तार किया जाएगा तो सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। लेकिन बुशरा बीबी ने कहा मैं इमरान खान की कमजोरी नहीं बनूंगी इनके लिए, और बुशरा बीबी खुद अडयाला जेल पहुंची गाड़ी के ऊपर। वो इस वक्त भी इंतजार गाह के अंदर बैठी हुई हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जजेस फैसले सुना देते हैं, फैसला देना क्या है वो बाद में ढूंढते हैं। तो इस वक्त उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करने का इंतजार किया जा रहा है। पहले इत्तलात आई थी, इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिलहाल उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन बुशरा बीबी ने आज एक बड़ा सरप्राइज दिया है कि इमरान खान की तरह वो भी दलेरी के साथ इन चीजों का, क्योंकि लोग कहते रहे जी बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगी, बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ बयान देंगी, लेकिन उन्होंने आज उन तमाम तर अफवाहों, तमाम तर चहमगोइयों, तमाम तर दावों को गलत साबित करते हुए आज खुद वहां पे पहुंची हैं और पहुंच के उन्होंने इस हवाले से ये साबित किया है। अब इस सारी सूरत हाल में एक और डेवलपमेंट जो है वो आज पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज जनरल बॉडी इजलास करेगी, और ये इस्लामाबाद के अंदर होगा और बैक वक्त चारों सूबों के अंदर होगा। आपको याद होगा जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो काजी फायज ईसा साहब ने पूछा था जी आपने ये पेशावर के छोटे से गांव में क्यों करवा दिया, तो उस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा था कि हमें यहां पे सिक्योरिटी का डर था तो हमने वहां पे करवा दिया। तो चीफ साहब ने कहा नहीं नहीं आप हमारे पास आते ना। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब जनरल बॉडी इजलास बुलाया है तो इस वक्त इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के बाद पुलिस खड़ी है, उस रास्ते को ब्लॉक किया गया है, उस रास्ते को बंद किया गया है और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट को ताले हैं। अब मुझे ये बताइए क्या इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड करार देंगे कि एक जानिब आप कहते हैं जी वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराते, अब जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की बारी आई है तो वहां पर पुलिस खड़ी है। ये है वो असल मामला जिस पे कानूनी महाज पे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीद भी नहीं छोड़ रही, कानूनी महाज भी नहीं छोड़ रही, और वो कह रहे हैं मसलन जो सजाएं हैं उस पर वो कह रहे हैं जी हम आला अदालतों में जाएंगे। उसको छोड़ के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का जो केस है उसको टेकअप किया गया और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस फैसले को चैलेंज कर दिया। और NA नवासी और NA लाहौर 122 का जो हल्का है उनका जी मुझे यहाँ पे इलेक्शन के लिए अहल करार दिया जाए, और उन्होंने अपनी अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहली का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं है। आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहली के लिए अखलाकी जुर्म का होना जरूरी है, और तोशा खाना में
जो सजा है वो अखलाकी बुनियाद के ऊपर नहीं हुई। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आज दिलचस्प किस्म का मामला किया। मिसाल के तौर के ऊपर पीटीआई के उम्मीदवार मलिक मुजफ्फर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया। ये नहीं कहा कि आपके कागजात दुरुस्त जो है वो मुस्तरद हुए, बल्कि कहा कि अगरचे कागजात नामजदगी गलत थे, मुस्तरद हुए, यानी आपके साथ ज्यादती हुई, गलत हुआ, लेकिन वो ना बैलेट पेपर्स की छपाई की वजह से आपको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह है तहरीक इंसाफ के साथ इंसाफ। और ये कहा गया आर्टिकल 17। और इसी तरह से दूसरी तरफ जस्टिस मुनीब की सरबराही के अंदर उन्होंने जरूर किया, जहां पे काजी फाइज ईसा साहब वाला मामला था वहां तो नहीं हुआ, लेकिन जस्टिस मुनीब ने N 144 खानेवाल से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार शहबाज सियाल के कागजात नामजदगी मंजूर किए और कहा उनको इंतखाबी निशान जो है अलॉट किया जाए और वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो अब उनके बेंच का बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन वाले हैं वो इस इलेक्शन से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी सिक्योरिटी कागज दस्तयाब नहीं है, तो जिन हलकों में दोबारा बैलेट पेपर्स की छपाई है वहां पे इलेक्शन डिले हो सकता है। उन्होंने ये आज हंगामी इजलास किया और कहा कि दोबारा छपाई वाले हलकों के जो बैलेट पेपर्स हैं वो हम बाद में प्रिंट करेंगे और खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स वाला कागज दस्तयाब हुआ तो प्रिंटिंग की जाएगी। अगर कागज दस्तयाब ना हुआ तो इन हलकों में इलेक्शंस मौखर करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। यानी वो अदालतों को कह रहे हैं अगर आपने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जिन हलकों में हमने कागजात मुस्तरद किए हैं तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। और दूसरी जानिब चौधरी परवेज लाई ने PP 32 के हवाले से कहा था मुझे गदा गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे मोर का इंतखाबी निशान चाहिए, वहां पे बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई होनी थी। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा कि आपका जो इंतखाबी निशान गदा गाड़ी है वही रहेगा। दूसरी जानिब हमाद अजहर जो है उनका भी आज केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने इस जो इलेक्शन है उससे दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और उनके वकील ने कहा जी हमाद अजहर इस अपील की पैरवी नहीं करना चाहते, जिस पे जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि लगता है हमाद अजहर सरेंडर नहीं करना चाहते। शायद जजेस को भी पता है कि सब दस्तबरदारी क्यों करें, लेकिन पाकिस्तान में जजेस बेचारे भी क्या करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।